So these are the difference between multitasking and multi-threading. Now let's see a simple program for multi-threading multi-threading concept. We will see the execution of this particular program. The file name is signal thread. Okay, signal thread. So we will move to that particular signal thread. Here we have the signal thread. Okay, I will remove all these classes. So this is our signal thread program, right? So in this program, what we are doing is we are creating the three different classes. Okay, so the first class in this class, we are writing actually the logic. Okay, actually we are writing the logic here in this class. The class name is line. So in this class we are writing the logic, and the second class will belongs to the thread class. Okay, this class is directly extending to the thread, means here we are creating the run method. Okay, so after creating the object of this class, we can run this method by calling the start method. Next we have the main class here, of course. So the same main class name I have saved in the file name. So what I am doing here in this class, I am creating the object of line object. Okay, so here we have the line. Why I am creating the object of line? Because I need to call this method. Okay, I need to call this method. So in this program, what I am doing, I am calling this method from the train class. Okay, so from train class I am calling this method. So this method is present in line. So first of all I am creating the object of this. So यहाँ पर आपको एक डाउट आ सकता है कि सर आप जो है ये क्लास में ये वाली क्लास से आप गेट लाइन को कॉल कर रहे हो, बट ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर बना रहे हो, तो वो उसको एक्सेस कैसा करेगा? तो वो सूरत हाल मतलब मैं ऑब्जेक्ट को क्या करूँगा, कॉपी कर दूंगा कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, ये मैं कंस्ट्रक्टर यहाँ बना रहा हूँ ट्रेन का। ठीक है, एक ट्रेन का कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पर बनाया है। तो जब कभी भी मैं ट्रेन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो एक पैरामीटर, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर में मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ, वो पैरामीटर किस टाइप का है? लाइन रेफरेंस वेरिएबल का है। ठीक है, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट पास कर दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट किसका? लाइन का। ठीक है, अब ये लाइन में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। किसका आ गया? लाइन का आ गया। ठीक है, तो फिर वो वाला जो लाइन का जो ऑब्जेक्ट है मैं स्टोर करता रहा हूँ यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल में। ठीक है, तो लाइन इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ line class. So with the help of that line I am calling the get line, because line is object of line class. So line class के property को मैं यहाँ पर access कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बना दिया हूँ। दो ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने कहा है मल्टी थ्रेडिंग इज नथिंग बट इफ यू वांट टू क्रिएट ए थ्रेड यू हैव टू क्रिएट वन ऑब्जेक्ट, इफ यू वांट टू क्रिएट द टू थ्रेड्स यू हैव टू क्रिएट द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सो यहाँ पर मैं मल्टी थ्रेडिंग मोर देन वन थ्रेड यहाँ पर बना रहा हूँ। ट्रेन, सो देर आर टू ट्रेन्स जनरली। okay, but we have only one line. We have two train, we have one line in the sense track। ठीक है, ट्रेन हमेशा लाइन पे चलती है ना, ट्रैक पे चलती है। तो एक ट्रैक है और दो लाइन है। अब देखिए, ट्रैक जो हमारा है वो रिसोर्स है। ठीक है, लाइन जो है हमारा वो रिसोर्स है, और ट्रेन जो है दीज आर द प्रोसेसेस, लाइट वेट प्रोसेसेस। ओके, एग्जीक्यूशन मोड में हमारा ये वाला। meanwhile I will check whether it is recording or not। okay, so here after creating the two different objects, okay, first I am calling the object that is train1 dot start। जब कभी भी train1 dot start को मैं जब यहाँ पर कॉल करूंगा तो कहाँ पर जाएगा? थ्रेड लाइफ साइकिल के हिसाब से वो सीधा रन मेथड में आएगा। ठीक है, रन मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ? गेट लाइन मेथड को कॉल कर रहा हूँ, गेट लाइन। ओके, गेट लाइन मेथड कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो वो वहां से सीधा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? यहाँ पर 0 to 3 प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। हर वैल्यू प्रिंट कराने के बाद मैं हाफ सेकेंड के लिए थ्रेड को जो है स्लीप मोड में वहां पर रख दे रहा हूँ। जैसा वो थ्रेड ट्रेन वन यानी ये वाला जो थ्रेड स्लीप मोड में जाएगा, मीनवाइल एक्सक्यूज मी,
मीनवाइल वहां पर दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, दूसरा थ्रेड रनिंग मोड में आएगा, यानी ये वाला थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये वाला थ्रेड स्टार्ट होगा तो यहाँ से कहाँ पर जाएगा, कंट्रोल आपका सीधा रन मेथड में, ठीक है, क्योंकि लाइन लाइन ये जो रन मेथड है, रन मेथड एक ही है रिसोर्स दोनों थ्रेड के लिए। आप चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हो, फिर उसका ऑब्जेक्ट अलग बन जाएगा, वो मल्टी थ्रेडिंग में नहीं आता है, ठीक है। सो मल्टी थ्रेडिंग इज नथिंग बट मल्टीपल थ्रेड्स एक्सेसिंग द सेम रिसोर्स साइमल्टेनियसली, ओके। If we have two different threads and you have two different resources, then one thread is accessing one resource and other thread is accessing the second resource. It is not the multi-threading because both the threads are having different resources. उसका कोई मकसद नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, एक ही रिसोर्स है और दो लोग एक्सेस करें, जैसे कि एक एटीएम मशीन है और इसमें 3 लोग या 2 लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं। 2 एटीएम मशीन है, 2 लोग है, तो नो प्रॉब्लम, एक वहां जाएगा, एक पहले एटीएम मशीन में जाएगा, एक दूसरा दूसरे एटीएम मशीन में जाएगा। बट यहाँ पर मसला ये है कि एटीएम मशीन एक ही है बट लोग 2 है। सो 2 लोग यहाँ पर ट्रांजैक्शन उन्हें उन्हें करना है, यानी एक्सेस करना है एटीएम। So in the same way here also we have the two different trends and you have to access only one line in the sense track. तो जब पहला थ्रेड यहाँ पर स्लीप मोड में जाएगा, दूसरा थ्रेड ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो पहला थ्रेड स्लीप मोड में कब जा रहा है, जीरो आउटपुट प्रिंट कराने के बाद वो कहाँ पर जा रहा है, स्लीप मोड में जा रहा है। उसके बाद दूसरा थ्रेड आ रहा है, दूसरी ट्रेन आ रही है और वही लाइन पे वो चढ़ जाए, जबकि एक थ्रेड आपका कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरी भी जो है थ्रेड उसी पे आ जा रही है। तो एक ट्रेन ऑलरेडी वो अपने ट्रैक पे से गुजरी नहीं है, वो वही ट्रैक पे दूसरी ट्रेन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे कॉम्प्लेक्सिटीज आते हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर करने के लिए हमारे पास कई सारे टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि सिंक्रोनाइजेशन इज वन ऑफ द टेक्निक, जॉइन मेथड भी होता है। सो दीज आर द लॉकिंग टेक्निक टू ओवरकम विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे कि आप एटीएम मशीन में आप जा रहे हो, ठीक है, आप अपना ट्रांजैक्शन मुकम्मल नहीं कर रहे हो, दूसरा आ जा रहा है, ठीक है, वो कैसा है, वो इट इज वेरी डिफिकल्ट अगेन, यू कांट डू इट, ओके फाइन। सो हियर तो सेकंड थ्रेड इज ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड, तो सेकंड थ्रेड भी 0 प्रिंट करेगा, फिर वो हाफ सेकेंड के लिए चल जाएगा। उसी दौरान फिर पहला थ्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, फिर 0 के बाद 1 प्रिंट करेगा, फिर वो स्लीप मोड में चले जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा थ्रेड एक्टिवेट होगा, फिर वो 1 प्रिंट करेगा। सो इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। सो लेट्स चेक द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम so that you will have some clarity on this. E drive cd space, I don't know the name, so I will check like this. So uh, java c space signal, I think, yes, java space signal thread. So I have compiled and meanwhile I have executed. So 001122, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जीरो यानी पहला थ्रेड अपना काम मुकम्मल करा नहीं है, फिर वो दूसरा थ्रेड आ जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम हियर इन दिस प्रोग्राम इज here you can check the problem identification is there can be two trends more than two, टू ट्रेंड्स भी हो सकते हैं या कई सारे ट्रेंड्स भी हो सकते हैं विच नीड टू यूज सेम लाइन। सेम लाइन से मुराद ये सेम ट्रैक है द सेम टाइम, सो देर इज ए कोलिजन होने के चांसेस है वहां पर। सो देयरफॉर टू अवॉइड कोलिजन वी नीड टू सिंक्रोनाइज द लाइन इन ए मल्टीपल ट्रेन्स वांट टू रन। तो सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पर एक यहाँ हमारे पास कॉन्सेप्ट है, मल्टी थ्रेडिंग में वो इस्तेमाल होता है। वो ये करता है कि जो कोई भी थ्रेड पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज करेगा तो वो थ्रेड जब तक अपना एग्जीक्यूशन मुकम्मल नहीं करता है, तब तक वो दूसरे थ्रेड को वो रिसोर्स के पास आने नहीं देता है, वो एक तरीके से लॉक कर देता है, ठीक है। सो सिंक्रोनाइजेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक मेथड सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं और दूसरा स्टेटमेंट या ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। मेथड सिंक्रोनाइजेशन ये होता है कि ये सिंक्रोनाइज कीवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं मेथड के पासेज, जब डिक्लेरेशन करते हैं कोई मेथड तो मेथड के साथ ये सिंक्रोनाइज कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो एंटायरली मेथड लॉक हो जाता है। वेयर एज ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि इफ यू हैव टू सिंक्रोनाइज एक्सेस टू ब्लॉक ऑफ कंटेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगर आपको करना है, तो वो सूरत हाल में वहां पर वो खाली पर्टिकुलर क्या कहते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ही वो सिंक्रोनाइज होता है, ठीक है। So we will see the example also, okay, of these two that how we are synchronizing. First we will see using the method technique,
सेम प्रोग्राम यहाँ पर है देखिए, बस सिंक्रोनाइजेशन मैं यहाँ पर इस्तेमाल किया हूँ। ओके, ओनली इन गेटलैंड। और इसका आउटपुट देखिए, फाइल नेम क्या है, जावासी स्पेस सिंक्रोनाइज, ये मेरी फाइल नेम है, ठीक है, जावासी स्पेस सिंक्रोनाइज, सॉरी, जावासी स्पेस synchronize. Okay, this is my class name. Now you see 1012, ये फर्स्ट ट्रेन एग्जीक्यूशन शुरू किया है और एक एक सेकंड के लिए गैप, जब एक सेकंड के लिए वो स्लीप मोड में हुआ तो दूसरा थ्रेड उसमें इंटरफेयर नहीं कर सका। उसका मतलब ये है कि उसको हम रोक दे रहे हैं, ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू एंटरटेन विद द अदर थ्रेड। फाइन। So in the same way here also you can also do synchronization using the block technique. Block technique में हम ये करते हैं कि synchronization keyword हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि this keyword this in the sense the current object, the current reference of the class. तो ये एक ब्लॉक होता है, ठीक है, इसकी लाइफ टाइम यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर खत्म हो रही है। तो जो भी आपको करना है ये मेथड के अंदर आता है, पिछले वाला जो था वो मेथड के साथ आता, ये मेथड है हमारा, तो यहाँ पर हम डिक्लेयर कर दिए थे। ये वाला जो है ये हमारा मेथड यहाँ है और मेथड की बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है, डेफिनेशन हम यहाँ पर सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, तो सिंक्रोनाइज फॉलोड बाई द करेंट ऑब्जेक्ट। फाइन। So here whenever the thread enter into this particular block, so it is going to be lock. जब तक वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर लेता तब तक वो दूसरा थ्रेड उसमें अंदर नहीं आ सकता। तो ये वाले प्रोग्राम को भी हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। और ये प्रोग्राम्स मैं आप लोगों को गूगल क्लास में शेयर कर दूंगा और जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है उसमें मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा ये सारे प्रोग्राम्स। फाइन। प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, थ्योरी एज वेल एज लैब एग्जाम्स, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। ओके, सो हियर यू सी 012 एंड 012 हियर। सो एक थ्रेड पूरा अपना काम मुकम्मल करा, उसके बाद ही दूसरा थ्रेड 0 से स्टार्ट हो रहा है। Okay, so I hope this problem, okay, this the problem is solved using this synchronization concept. Okay, next we will discuss in the next video because here I have actually the technical problem, so I can't record continuously. So we will meet with the next video and we will continue and we will try to wind up this thread concept. Thank you.